पशु पक्षी भी कृष्ण के दीवाने हैं। और ब्रज के पक्षियों का तो जवाब नहीं, बेमिसाल है वो लोग। ब्रज में जो पक्षी है ना, हाय हाय क्या बात। एक दिन राधा रानी श्री कृष्ण से नाराज हुई और कृष्ण से नाराज होकर क्रोध में आकर एक चंपा के पेड़ के नीचे बैठ गए। ध्यान से सुनिए, आपको पता चलेगा कि हम में और उनमें कितना फर्क है। जो इंसान होकर भगवान को याद न कर सके, उससे बड़ा बदकिस्मत और हो कौन सा। ध्यान से सुनिए, वो जो पक्षी है ना, एक दिन राधा रानी क्रोध हुई, लाडली रिसा गई, लाडली सो गुस्सा हो गई कृष्ण से, और गुस्सा होकर चंपा के पेड़ के नीचे जाकर बैठी। तो कुछ इस तरह से लिखा है लिखने वाले ने, एक दिन लाडली रिशाए गई लाल जूसों, जाए बैठी चंपा के पेड़ के तरह। चंपा के पेड़ के नीचे बैठी, और पता है वहां क्या हुआ? वहां बैठो एक कीर अपने से कह रहे हो, एरे मन राधे कृष्ण कह रहे। उसी चंपा के पेड़ पर एक कीर पक्षी बैठा है, और वो कीर बोला, अरे ओ मन, तू ये शरीर को व्यर्थ क्यों गमा रहा है? एक एक क्षण तू क्यों नष्ट कर रहा है? एक एक सांसें तेरी व्यर्थ जा रही है। विदाउट सांस को व्यर्थ गमाए तुम्हें चाहिए कि तुम राधा कृष्ण का नाम जपते रहो। तो राधा रानी लड़के आई हैं श्री कृष्ण से, तो उन्हें गुस्सा आ गया। क्रोध भई लाडली उड़ाए दे तो ये कीर, एरे दई मारे तू चुप क्यों न होए रे? जो पे जुगल नाम रटवे कोई तो चाव, राधा कृष्ण छोड़े अब कुब्जा कृष्ण कह रे। राधा रानी बोली, है सुनो, जब तक मैं यहां बैठी हूं तब तक राधा कृष्ण नहीं कहना। ब्रजभाषा में बोलूं? ब्रजभाषा समझ आती है कि नहीं? समझ आती है तो ब्रजभाषा में बोलूं, नहीं तो हिंदी में तो बोल ही रहा हूं। ब्रजभाषा बोलूं? राधा रानी बोली, अरे ओ कीर, तोते कह रही हूं चुप बैठे रहे, और अगर चुप नहीं बैठ सके तो ध्यान से सुन, यहां से उड़ जा। और तू अगर राधा कृष्ण बोलेगा ना, तो मैं तो यहां से उड़ा दूंगी। और जुगल नाम रटवे की तेरी इतनी अगर प्रबल इच्छा है रही है, तो राधा कृष्ण कहे वो बंद कर दे, कुब्जा कृष्ण कहे। राधा कृष्ण नहीं, कुब्जा कृष्ण कहियो अब ते बाद में, समझे? दई मारो, जब ते आयो है तब ते राधा कृष्ण कही रहे हो। राधा रानी जब गुस्सा में ऐसे बोली ना, तो कीर पंछी की आंखों से आंसू बहे। वो पंछी कहता है, राधे, अगर मेरे नाम जपने से आपको इतना ही दुख हो रहा है, तो एक कार्य करिए, आप मेरे प्राण हरण कर लीजिए, मेरा प्राण निकाल दीजिए। तवे बोलो कीर, राधे क्यों न मारो तीर, कुब्जा को न जानू जाने कौन गली रह रे। कीर बच्ची बोला, श्री राधे, अगर मेरा ये युगल नाम लेना आपको इतना ही बुरा लग रहा है, तो आप एक कार्य करिए, आप मुझ में तीर मार दीजिए, जिससे मेरे प्राण निकल जाएं, मेरे प्राण ले लीजिए आप। लेकिन मैं तो कुब्जा को जानता भी नहीं कि वो किस गली में रहती और मैं क्यों नाम लूं उसका। बोले, मेरा नाम क्यों ले रहा है? बोले, ये मेरे गुरु ने गुरु मंत्र दिया है। तवे बोलो कीर, राधे क्यों न मारो तीर, कुब्जा को न जानू जाने कौन गली रह रे।
मेरे तो गुरु ने एक यही मंत्र दियो। अब सब जानते हैं कि कभी न कभी तो झूठ बोला होगा तो पोल खुल जाएगी। अब क्या करें, कोई भी चरण लगाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी नहीं। उसी समय हमारे ठाकुर, क्या बात है प्यारे, काला जरूर है लेकिन दिल वाला है, इतना ही काला है साहब, कमाल का कन्हैया, मस्त मुस्कुरा, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, कन्हैया मुस्कुराते हुए प्रवेश। क्या हुआ, क्यों रोते हो? सब ने बताया महाराज ऐसे से हो गया। बोले तो रोने वाली बात, बोले इससे वही जीवित कर सकता है जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बोले जिसने झूठ न बोला हो वो चरण लगा दे तो जीवित होगा। बोले बिल्कुल होगा। कन्हैया बोले मैं ट्राई करूं? क्या बोले, मैं ट्राई करूं क्या? बोले आप ट्राई करेंगे आप? सब लोग हंसने लगे। लो जी, ये कहते इन्होंने झूठ नहीं बोला। अब बोला है कि नहीं इन्होंने झूठ बोला है? जिसका जन्म ही झूठ से हुआ हो तो जन्म कैसे हुआ? भाई छोरा बता दे छोरी, भाई छोरा बता दे छोरी भैया साहब, क्या बात है। और कन्हैया ने झूठ नहीं बोला। आइए जरा सुने ये भजन, समझ में आएगा कि झूठ बोला कि नहीं। अरे मैया सांची बात बताऊं, मैंने ही माखन खा लिया। मन कर रहे हो चोरी करवे को जा मार कर ला और खा लिया। मैया ने कही अब मैं तोते कछु नहीं कहूंगे, नहीं तो तू कहेगो तू मेरा छोरा नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे। पहले कह रहे मैंने माखन नहीं खायो, अब कह रहे मैंने माखन खायो। अब बताओ झूठ कौन सी बात, कौन सी बात झूठ है? या तो पहले वाली बात झूठ है कि मैंने माखन नहीं खायो, या फिर दूसरी बात झूठ है कि मैंने माखन खायो। कन्या ने तो दोनों ही बेर कही मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने माखन नहीं खायो। दूसरी बोर बोले मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने ही माखन खायो। दोनों बेर सौगंध खाए गए। मैया बोली ठीक है खा ले, मैं तो बूढ़ी बड़ी ऊंचाई कछू है जाए। बोलो राधे राधे राधे। अब क्या झूठ है? ये झूठ है? नहीं, ये झूठ नहीं, क्योंकि प्रत्येक इस झूठ में दूसरों के लिए सुख छिपा है। और जो दूसरे के लिए झूठ बोला जाता है या किसी दूसरे को सुख देने के लिए झूठ बोला जाता है, वो झूठ नहीं है, वो 100 सत्यों से ज्यादा बड़ा सत्य होता है महाराज, जो दूसरों के लिए बोला गया। 100 सत्यों से बड़ा सत्य है वो झूठ जो दूसरों को सुख दे दे। और यहां मेरे कन्हैया ने झूठ नहीं बोला, दूसरों को सुख देने के लिए झूठ बोला, तो वो सत्य से भी बड़ा सत्य है। और इसका प्रमाण देखिए, कन्हैया बोले भाई तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, मैं लगाऊं चरण, लगाऊं? बोले चलो ट्राई कर लो, देखते हैं, अभी पता चल जाएगा कितने बड़े सत्यवादी हो। जैसे ही कन्हैया ने दाएं चरण को अंगूठा व लाला ते लगायो व बालक ते लगायो, अभिमन्यु के पुत्र ते लगायो, वो बालक दर्शन करतो भयो मेरे कन्हैया को। कन्हैया को दर्शन कर रहे हुए, और कन्हैया के दर्शन करते करते वो बच्चा जीवित हो गया, वो बालक जिंदा हो गया। बोलो राधे 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 राधे। मानो आंखों ही आंखों में कह रहे हो प्रभु आपकी बड़ी कृपा, जन्म लेते ही दर्शन दे दिया, गर्भ में दर्शन दिया, फिर जन्म लेते ही दर्शन दे दिया। आप तो बड़े कृपालु हो प्रभु। ये प्रसंग परीक्षित जन्म का प्रसंग है। प्रसंग आगे बढ़े। कुछ समय बाद पांडवों ने यह संदेश सुना कि कृष्ण पृथ्वी छोड़कर अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गए। उस समय मेरे गोविंद जब पृथ्वी छोड़कर चले गए तो पांडवों ने भी पृथ्वी छोड़ दी, और जब पृथ्वी छोड़ दी